हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी। आप सभी लोगों का खुशी की दुनिया में स्वागत है। ये हमारा लेक्चर 2 है इंडियन पॉलिटी का। हम यूनिट 5 एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि जब हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब हमने बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ों को अडॉप्ट करा था। तो हम आज पढ़ेंगे कि हमने कौन से देश से कौन सी चीज़ को अडॉप्ट करा था। तो हमारा फर्स्ट देश जो है यूके, हम देखेंगे कि हमने यूके से कौन कौन सी चीज़ अडॉप्ट करी थी। तो देखिए, यूके से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बाइकैमरलिज्म, सिंगल सिटीजनशिप, रिट्स, प्रिविलेजेस, ऑफिस ऑफ केक एंड कैबिनेट सिस्टम, ये इतनी सारी चीज़ें अडॉप्ट करी हैं। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। क्या है? पार्ले बिस्किट विथ प्रिविलेज्ड केक एंड कैबिनेट सिस्टम। पार्ले, एक और बार, पार्ले बिस्किट विथ प्रिविलेज्ड केक एंड कैबिनेट सिस्टम। अब देखिए, पा से हम क्या याद रखेंगे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। आर से हम क्या याद रखेंगे? रूल ऑफ लॉ। LE से हम क्या याद रखेंगे? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। यानी पार्ले से 3 चीज़ें हमने सीखी। क्या क्या सीखी? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। अब बिस्किट का BI से बाइकैमरलिज्म, बिस्किट इसके S से सिंगल सिटीजनशिप, विथ से रिट्स, प्रिविलेज से प्रिविलेजेस, केक से ऑफिस ऑफ केक एंड कैबिनेट सिस्टम से कैबिनेट सिस्टम। देखिए, जब आप इसे बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद होगा कि आप क्या याद कर रहे हैं। वापस से, पार्ले बिस्किट विथ प्रिविलेज्ड केक एंड कैबिनेट सिस्टम। पार्ले बिस्किट विथ प्रिविलेज्ड केक एंड कैबिनेट सिस्टम। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, बाइकैमरलिज्म, सिंगल सिटीजनशिप, रिट्स, प्रिविलेजेस, ऑफिस ऑफ केक एंड कैबिनेट सिस्टम। आप इसे बार बार पढ़िए, आपको ज़रूर ये चीज़ याद होगी। सेकेंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या लिया है? इमरजेंसी प्रोविजंस, ऑफिस ऑफ गवर्नर, PSC, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, जुडिशियरी, फेडरल स्कीम। इसे याद रखने का तरीका क्या है? इसे याद रखने का तरीका ये है कि एमरजेंसी प्रोविजंस इन द ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है, एमरजेंसी प्रोविजंस इन द ऑफिस ऑफ गवर्नर, सो PSC comes and get administrative details, go to judiciary for federal scheme। हम इसे इस तरह से एक स्टोरी क्रिएट करके याद रख सकते हैं। एक और बार, एमरजेंसी प्रोविजंस इन द ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर में एमरजेंसी प्रोविजंस हुए तो PSC आई। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस थे ऑफिस ऑफ गवर्नर में तो PSC आई और PSC ने वहाँ से क्या लिया? एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ली। कम्स एंड गेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स लेकर वो कहाँ गई? जुडिशरी के पास गई। जुडिशरी के पास क्यों गई? फेडरल स्कीम के लिए। ठीक है, एक बार और पढ़िए, आपको ज़रूर याद होगा। एमरजेंसी प्रोविजंस इन द ऑफिस ऑफ गवर्नर, सो PSC कम्स एंड गेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, गो टू जुडिशियरी फॉर फेडरल स्कीम। 2-3 बार इसे आप पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। अब आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऑस्ट्रेलियन, देखो, ऑस्ट्रिच एक हमारा बर्ड है और लियन से लायन याद रखो। अब देखो, ऑस्ट्रिच और ऑस्ट्रेलिया में तो ये दोनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं, तो हम इसको ऑस्ट्रिच याद रखो और लियन से लायन याद रखो। तो देखो, ऑस्ट्रिच और लायन 2 एनिमल्स है। ठीक है, 2 एनिमल्स, यानी हम यहाँ पर कितने 2 एनिमल्स की बात कर रहे हैं, 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो याद रखो कि ऑस्ट्रेलियन में जितने भी यहाँ पर चीज़ें बताई गई है, हर उसमें 2 चीज़ों की बात हुई है। कितनी चीज़ों की बात हुई है? 2 चीज़ों की बात हुई है। जैसे कि फर्स्ट है कंकरेंट लिस्ट, सेकंड है जॉइंट सीटिंग, थर्ड है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। कंकरेंट लिस्ट में यूनियन भी लॉ बना सकती है और स्टेट भी लॉ बना सकती है।
दो चीज़ों की बात करी हमने। सेम जॉइंट सीटिंग भी दोनों जो हाउस है पार्लियामेंट के उनसे मिलकर जॉइंट सीटिंग बनेगी, तो दोनों हाउस, यहाँ पे भी दो की बात हुई। अब फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ट्रेड, ऐसा तो है नहीं कि हम अकेले ही ट्रेड करेंगे, नहीं, ट्रेड करने के लिए दो बॉडी का होना ज़रूरी है। दो से ज़्यादा भी हो सकती है, बट दो बॉडी का होना तो ज़रूरी है। ये इससे ट्रेड करेगी, ये इससे ट्रेड करेगी, तो यहाँ पे भी दो की बात हुई। तो जितनी भी दो चीज़ों की बात हो रही है वो सब हमारे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे। अब हम ये कैसे याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही दो चीज़ों की बात करी जाएगी? वो हम ऐसे याद करेंगे कि मान लीजिए ऑस्ट्रेलियन में दो एनिमल के नाम छुपे हैं, ऑस्ट्रिच और लायन। अब आता है जर्मनी। तो जर्मनी से कैसे याद रखेंगे? जर्मनी में लास्ट में साउंड आ रहा है मनी का, ठीक है, जर्मनी में मनी का साउंड आ रहा है, तो हमें मनी की क्या है, ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारे यहाँ पर इमरजेंसी लगी है। इमरजेंसी क्यों है? मुझे मनी की ज़रूरत है क्योंकि मुझे इमरजेंसी है, क्योंकि मुझे मेरी जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। जर्मनी में मुझे इमरजेंसी है मनी की क्योंकि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, तो सस्पेंशन ऑफ FR ड्यूरिंग एमरजेंसी। अब आता है हमारा जैपनीज़ प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। देखो, आप सभी ने डोरेमोन तो देखा ही होगा, तो डोरेमोन जो कार्टून है वो हमारा जापान का है, ये हमको पता है। तो जापानीज़ लोग क्या करते हैं, जब कोई भी कार्टून बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, उसमें क्या क्या वो दिखाएंगे, उसका एक प्रोसीजर, ठीक है, उसका एक प्रोसीजर ये पहले ही इस्टेब्लिश कर देते हैं और फिर वही कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करते हैं। तो जापान के लोग क्या करते हैं, अगर लॉ भी बनाते हैं ना, तो लॉ के भी प्रोसीजर को वो पहले ही इस्टेब्लिश कर देंगे। तो क्या हो गया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, क्या हो गया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब आता है हमारा US कॉन्स्टिट्यूशन। US कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन USA। यहाँ पे इन USA हमने क्यों लगाया है, ताकि हमको याद रहे कि ये USA का ट्रिक है। वंस अगेन, प्रेसिडेंट नीड्स फंड्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन USA। इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको हम ऐसे याद रखेंगे, प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर नीड्स, तो यहाँ पे एक कनेक्टिव वर्ड है, फंड्स फंडामेंटल राइट, फोर भी कनेक्टिव वर्ड हो गया। रिमूवल से रिमूवल ऑफ SC HC जजेस, साथ ही में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट, देखो प्रेसिडेंट को भी यहाँ पे, प्रेसिडेंट के भी रिमूवल की बात हो रही है, बट प्रेसिडेंट के लिए हम रिमूवल वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट के लिए हमने इम्पीचमेंट वर्ड का यूज़ करा है, ठीक है। ये हम क्यों प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट वर्ड का यूज़ करते हैं, ये आप पॉलिटी में आगे पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए। तो रिमूवल से याद रखना, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ SC HC जजेस। अब प्रेजेंट के, ये जो प्रेजेंट का प्री है ना, इससे प्रियम्बल याद रखिए। वाइस प्रेसिडेंट से पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट याद रखिए। एंड जजेस से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू याद रखिए, ठीक है। अब जुडिशियरी में कौन होता है, जजेस होते हैं। जुडिशियल रिव्यू का कौन करता है, जजेस करते हैं। तो जजेस से याद रखिएगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अब आता है हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ट्रिक है, एलिस DP नंबर 1। एलिस से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, DP से DP SP, नंबर 1 के नंबर से नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। बार बार पढ़ेंगे, एलिस DP नंबर 1, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एलिस से, DP से DP SP और नंबर 1 से नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब आता है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। यहाँ ये याद रखिएगा कि राज्यसभा के मेंबर का नॉमिनेशन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और इनका इलेक्शन हमने साउथ अफ्रीकन से लिया है। इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, इसे आप बार बार पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फ्रेंच से हमने क्या क्या लिया है, रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, ठीक है। हमने यहाँ से क्या क्या लिया है, फ्रेंच से रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। हमने ये कहाँ से लिया है, फ्रेंच से लिया है। अब आता है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यानी USSR का,
ठीक है। यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटी ली है और यहाँ से हमने आइडियल ऑफ जस्टिस, जस्टिस क्या, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। प्रियम्बल में हमने क्या क्या लिया यहाँ से, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। और फ्रेम से क्या लिया था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। बार बार पढ़िएगा, याद ज़रूर हो जाएगा। अब कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, कैन आई नो फैट्स एड्रेस, ये हमारी ट्रिक है, कैन आई नो फैट्स एड्रेस। अब देखिए, कैन से कनाडा, ठीक है, आई कनेक्टिव वर्ड हो गया, नो भी कनेक्टिव वर्ड हो गया, फैट्स से फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, एड्रेस में एड से एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और रेस से रेसिड्यूरी पावर टू द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर। देखिए, आप बार बार जब इन्हें पढ़ेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हम एक बार फिर क्विक रिवीजन करते हैं। यूके से हमने लिया है पार्ले बिस्किट विथ प्रिविलेज्ड केक एंड कैबिनेट सिस्टम। पा से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, आर से रूल ऑफ लॉ, एल ई से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बाई से बाइकैमरलिज्म, एस से सिंगल सिटीजनशिप, विथ से रिट्स, प्रिविलेज्ड से प्रिविलेजेस, केक से ऑफिस ऑफ केक, कैबिनेट सिस्टम से कैबिनेट सिस्टम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इमरजेंसी प्रोविजंस in the office of governor, so PSC comes and get administrative details, go to judiciary for federal scheme. Australian से concurrent list, joint sitting, freedom of trade, commerce and intercourse. Germany से suspension of EFA during emergency. Japanese से procedure established by law. US से president needs funds for removal of president, vice president, judges. president से president नीड्स हमारा कनेक्टिव वर्ड है, फंड से फंडामेंटल राइट, रिमूवल से इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ SC/HC जजेस, प्रियम्बल, वाइस प्रेसिडेंट से पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जजेस से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू। आयरिश LSDP नंबर 1, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, DPSP नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। साउथ अफ्रीकन प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। फ्रेंच से आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। सोवियत यूनियन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडियाज ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है। कनाडा से कैन आई नो फैट्स एड्रेस, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रेसिड्यूरी पावर टू द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स बाय द सेंटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और MPPSC प्रीलिम्स 2026 की मेरे साथ मिलकर तैयारी करें। थैंक यू।